कानपुर में जांच के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर संक्रमित ब्लड चढ़ाए जाने से थैलीसीमिया पीड़ित 12 रोगी हेपेटाइटिस और 2 मरीज एचआईवी पॉजिटिव आए हैं। दरअसल थैलीसीमिया विभाग द्वारा 180 रोगियों की स्क्रीनिंग कराई गई थी, जिसमें 14 मरीज ऐसे सामने आए हैं जिनकी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया है। हालांकि पूरा मामला सामने आने के बाद विभागाध्यक्ष ने सफाई देते हुए बताया है कि ये आंकड़ा पिछले 10 सालों का है। फिलहाल संक्रमित लोगों ने सरकारी हॉस्पिटल से खून चढ़वाया है या फिर निजी हॉस्पिटल से, इस बात की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार आर्या ने बताया कि थैलीसीमिया से पीड़ित मरीजों को हर 3 से 4 सप्ताह के बीच ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। प्रतिवर्ष 16 से 24 बार खून चढ़वाना पड़ जाता है। ऐसे में मरीजों को संक्रमण का खतरा लगातार बना रहता है। लगातार इसकी जांच भी करवाई जाती है कि अगर किसी का संक्रमण हुआ है तो उसका इलाज किया जा सके। सर एक मामला है कुछ बच्चे खुद एचआईवी पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं, कैसे क्या पूरा पकड़ लें, क्या क्या इनकी लोग दिक्कतें उनकी वजह से आ रही है साथ। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो थैलेसीमिया डे केयर सेंटर संचालित है, करीब 8 से 10 साल उसको हो गए हैं और इन थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को प्रत्येक 3 से 4 सप्ताह में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। तो मान के चलिए कि साल में इनको 16 से लेकर 24 बार तक खून चढ़ाना पड़ सकता है। तो जब भी आप खून चढ़ाते हैं तो खून के साथ हमेशा ये रिस्क रहता है कि इससे एसोसिएटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं लाइक हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, साइटोमेगेलोवायरस, ये सबका खतरा रहता है। तो जो हमारे यहाँ जो पेशेंट का जो क्यूमुलेटिव डेटा है 8 से 10 साल में, इन बच्चों में से 2 बच्चे, क्योंकि हम लोग इनका रूटीन स्क्रीनिंग कराते हैं हर 3 से 6 माह में, जिससे कि हमको ये पता चल जाए समय रहते कि इसमें कोई हेपेटाइटिस बी या एचआईवी या इस तरह का पॉजिटिव तो नहीं हुआ है, जिससे कि उनको समय रहते पूरा ट्रीटमेंट उन बच्चों को दे दिया जाए। तो ये जो डेटा है आपको जो वहाँ पे प्रकाशित हुआ है, ये पूरा एक्चुअली 10 साल में इतने बच्चे हमारे यहाँ इन्फेक्टेड हुए हैं, जिसमें 2 एचआईवी हैं, 2 हेपेटाइटिस बी और 7-8 के आसपास जो हैं ये हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हुए हैं। ये पूरा 10 साल का आंकड़ा है। ये कोई आंकड़ा ये नहीं है कि मतलब 1 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर ये पॉजिटिव हो गए हो। ये लंबे समय का पूरा आंकड़ा है 10 साल में। बचाव के लिए जैसे आपको पता होगा, हमारे यहाँ जो ब्लड बैंक है वो वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है यूपी के अंदर, जिसमें कि नेट से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं एचआईवी के लिए भी। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि बहुत ही कम चांस रह जाते हैं कि उसके बाद भी अगर कोई पॉजिटिव निकल आए। अभी बच्चे जो होते हैं हमारे यहाँ, ये अलग अलग जगह भी, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए ब्लड इनको खून कम हो जा रहा है तो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में या प्राइवेट ब्लड बैंक से भी लेके भी चढ़वाते हैं, जहाँ पे अगर इनको जरूरत पड़ जाती है। तो इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि कब ये पॉजिटिव हुए हैं, है ना। तो ये टोटल क्यूमुलेटिव 10 साल का आंकड़ा है। ये नहीं है कि 6 महीने के अंदर ये सब पॉजिटिव हो गए हो, लेकिन हम लोग स्क्रीनिंग इनकी हर 3 से 6 महीने पर कराते हैं, जिससे कि टाइम से इनका पता चल जाए और हम लोग समय से इनको इलाज दे सकें। ऐसे में क्या क्या मानते हैं कि बाहर का जो ब्लड लेके लोग चढ़ाना चाहिए, सही रहता है कि नहीं रहता ये है? हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि जो भी सर्टिफाइड ब्लड बैंक हैं, जैसे कि हमारा मेडिकल कॉलेज का हो गया, आईएमए ब्लड बैंक हो गया, या और भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे अच्छी सुविधाएं हैं वहाँ से ही ब्लड बैंक को लें और प्राइवेट ब्लड बैंक से अवॉइड करें।